आज हम करने वाले हैं अपनी वर्कशीट नंबर 75। हम बीमार क्यों होते हैं, रोगाणु वाला हम टॉपिक आज पढ़ेंगे। पैथोजेंस इनको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जिज्ञासा दीदी, हमने देखा कि हम विभिन्न प्रकार के संक्रामक कारकों के कारण बीमार पड़ते हैं। हम इनके बारे में क्यों सीखना चाहिए और इनके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, हम इनके बारे में क्यों जानना चाहिए, संक्रामक कारक के कारण बीमार पड़ते हैं, है ना, तो और कितने प्रकार के होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। ज्ञान हम जानते हैं कि रोग कितने तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं, है ना, उनको संक्रामक रोग कहते हैं। मतलब जो हम एक दूसरे से संक्रमित हो सकता है। हमें संक्रामक कारकों की श्रेणियों के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि इससे हमें उनके खिलाफ उपचार के प्रकार के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलती है। जैसे एंटीबायोटिक दवाई केवल बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को प्रभावी होती है, ना कि वायरस या अन्य किसी संक्रामक में। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की श्रेणियों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इनमें से कुछ वायरस, कवक, बैक्टीरिया, एक कोशिक जंतु हैं और अनेक प्रकार के परजीवी कृमि भी हैं। तो जो हमारा क्या होता है, हमें इनके बारे में जानना चाहिए ताकि हम इनका उपचार भी कर सकें। जैसे हमें पता है, जब हम एंटीबायोटिक की दवाई खाते हैं तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को ठीक होती है, ना कि वायरस और कोई संक्रमण, है ना। सिर्फ एंटीबायोटिक खाने से फिर बैक्टीरिया का ही रोग, बैक्टीरिया वाली बीमारियां ही मर सकती हैं। ठीक है, तो रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की श्रेणियों की विस्तृत श्रृंखला है। मतलब बहुत काफ़ी बड़ी श्रृंखला है इनकी, काफ़ी बड़ी जो हमारा पूरा इनका है। तो वायरस भी, फंजाई, बैक्टीरिया और बहुत सारे कृमि, परजीवी कृमि भी ऐसे हैं जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं और हमें रोग उनसे हो जाता है। रोगाणु क्या होते हैं, ये स्वस्थ जीवों में रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक जीव हैं। ठीक है, रोग कारक जीव हैं, मतलब कि जो हमें बीमार करते हैं वो हैं ये। बस वैसे जीव हैं जो हमें बीमार करते हैं जीव, उनको बोलते हैं रोग कारक जीव। इन रोगाणुओं में शामिल है कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ कोशी परिजीवी कृमि भी हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं, हम बार बार एक ही चीज़ पढ़े जा रहे हैं बेटा। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आएगा भी एग्जाम में। तो रोग वाहक, अब रोग वाहक क्या होता है कि जो रोग को यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, तो इसको देख लेते हैं क्या कहते हैं। ये वो जीव हैं जो एक संक्रमित जीव से रोगाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं। समझ में आ गया। तो ये वो जीव हैं जो एक से दूसरे बंदे को, पर्सन को संक्रमित करते हैं। ये ऐसे जीव हैं। वैसे संक्रमित जीव से रोगाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं। रोगाणु मतलब कि पैथोजेंस, मतलब कि हमारे ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, ये वो संक्रमित वो होते हैं, रोगाणु होते हैं। ठीक है, ये वो जीव होते हैं। ठीक है, ये वो जीव होते हैं, देखो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये वो जीव होते हैं जो एक संक्रमित जीव से, मतलब किसी एक जो बंदा रोग है उसको, ठीक है, तो उससे दूसरे जने में रोगाणु को डाल दिया जाए। ठीक है, सही व्यक्ति में। जैसे मच्छर, चूहा, कुत्ता, बंदर और कुछ कीट। ठीक है, ये एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति तक ये हमें जैसे मान लो कि हाँ, घर में आप बीमार हो। ठीक है, ठीक है, तो आप बीमार हो तो क्या करता है, कुछ हमारा जो रोग वाहक होते हैं वो क्या करते हैं, आपसे लेकर संक्रामक रोगाणु दूसरे व्यक्ति में डाल देते हैं, उन पर जाके बैठ जाते हैं और उनको वो रोग दे देते हैं। समझ में आ गया। ऐसे है। रेबीज रोग वाहक कुत्ता बंदर के काटने पर होता है, द्वारा होती है। तो कुत्ता बंदर के अंदर भी कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो कि हमें काटने से हमें रेबीज हो जाता है। समझ में आया। तो कुत्ता बंदर द्वारा ये हमें होता है, क्योंकि वो कहीं से लेकर आते हैं ये रोगाणु और हमारे ऊपर ये लग जाते हैं और हम भी बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम।